अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग में शुक्रवार को विभिन्न अत्याधुनिक मशीनों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे, जिन्होंने फीता काटकर एवं मशीनों का निरीक्षण कर सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश पोरवाल सहित विभिन्न विभागों के एचओडी, चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नेत्र रोग विभाग में नई मशीनों के स्थापित होने से अब मरीजों को आंखों की जांच और उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से आंखों से संबंधित गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान संभव हो सकेगी, जिससे मरीजों को बेहतर एवं त्वरित उपचार मिल पाएगा। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने कहा कि अस्पताल में लगातार चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नई मशीनों के आने से नेत्र रोग विभाग की कार्य क्षमता बढ़ेगी और मरीजों को अत्याधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध होगी। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में नई तकनीकी मशीनों से डॉक्टरों को रोगी के सटीक निदान में सहायता मिलेगी और उपचार प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी। वहीं नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश पोरवाल ने विभाग में स्थापित मशीनों की जानकारी देते हुए बताया कि इन मशीनों के माध्यम से आंखों की रेटिना, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा एवं अन्य जटिल बीमारियों की जांच अत्यधिक सटीकता के साथ की जा सकेगी। अजमेर के जनरल हॉस्पिटल, जो केवल अजमेर का नहीं है, हमारे संभागीय स्तर का हॉस्पिटल है, इसको निरंतर इसका आधुनिकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संभाग के मरीजों को यहीं पर लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए, ताकि इनको जयपुर या दिल्ली चक्कर न काटने पड़े। उसके लिए आज यहाँ पर जो हमारे आईज डिपार्टमेंट है, जिसमें लेटेस्ट 7 मशीनें जो लगभग 2 करोड़ 10 लाख की है, वो इस डिपार्टमेंट खरीदी है। और इन मशीनों के ऑपरेशन के बाद आंख के प्रत्येक बीमारी का यहाँ पर इलाज भी होगा, जानकारी भी ली जाएगी, टेस्टिंग भी होगी। मैं सोचता शायद ये कुछ विषयों में तो एसएमएस हॉस्पिटल से भी बेटर हॉस्पिटल ये डिपार्टमेंट हो जाएगा और यहाँ के लाखों लोगों को, यहाँ को करोड़ों लोग तो शायद नहीं, अतिशक्ति नहीं होगी जिनको इसका लाभ मिलेगा। क्यों आजकल व्यक्ति के खान पान, डायबिटीज, जीवन शैली के कारण सीधा इफेक्ट आंखों पे भी आता है। और मैं तो जीवन में देखा है कि डायबिटीज के कारण व्यक्ति की पूरी आंखें भी चली जाती हैं। तो डायग्नोसिस समय पे हो जाए ताकि व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिल सके। यहाँ पे आधुनिक जेश कंपनी है विदेश की, जो वर्ल्ड की फेमस कंपनी है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। इसका लोगों का इलाज भी होगा और इलाज के साथ साथ ये स्वस्थ भी रह सकेंगे। और आंखें हैं तो सब कुछ है, इसलिए आंखों के हिसाब से विभाग ने जो पहल की है, मैं यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ की टीम तो सबको अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, ताकि मरीजों का लेटेस्ट इलाज करते रहें, ताकि अजमेर कम से कम एक डिपार्टमेंट हम आधुनिक करते जाएं, ताकि सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट अजमेर में लोगों को मिलता रहे। हाल ही में 2-3 और यहाँ के आधुनिकीकरण की ओर कर रहे हैं। शायद महीने भर के अंदर अजमेर में या राजस्थान में रोबोट सर्जरी भी इस हॉस्पिटल में होने जा रही है। जो एक मशीन जो 9 करोड़ की है, वो अजमेर से पढ़े हुए एक हमारे डॉक्टर हैं, जिन्होंने अमेरिका जाकर के डॉक्टरी की। अब उनको अपने मूल हॉस्पिटल की निश्चित रूप से याद आई और उन्होंने अपने समर्पण भाव से भेंट करने का उन्होंने घोषणा की है। मेरे से बात हो गई है, डॉक्टर साहब से करा दी है और यहाँ से जो प्रशासन से जो अनुमति होनी चाहिए थी, वह भी हमारे चिकित्सा मंत्री ने अनुमति दे दी है। वो अनुमति फाइल पे साइन हो गए
मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो मशीन यहाँ आ जाएगी और शायद पहली बार अजमेर में कोई रोबोट सर्जरी भी होनी शुरू होगी, जो आज के समय की आवश्यकता भी है। और मुझे लगता है कि अगले महीने तक जो सुपर स्टडी ब्लॉक जो काफ़ी दिनों से आप लोग उसकी चर्चा कर रहे हो, उसकी सारी प्रक्रियाएं लगभग अंतिम चरण में है। मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक हम इसका शिलान्यास करके इसको शुरू कर सकेंगे। कंपनी तय हो गई, उनके साथ एमओयू हो गया, एवरीथिंग हैज बीन नाउ सॉल्व। तो मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल को ये दो नई सौगातें आगामी 2-3 महीने में लगेगी और धीरे धीरे यह हॉस्पिटल शायद राजस्थान का सबसे अग्रणी